कौन सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम? टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या क्या है? वन इज दिस प्लेन पेपर, दिस इज प्लेन पेपर, देखा आपने? दिस इज प्लेन पेपर, दिस इज स्केल, ये क्या है आपके पास? स्केल, प्रोटेक्टर एंड दिस वन इज प्लेन मिरर, समझे आप? तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। और आपके पास इसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, क्या कहते हैं इसको? ड्राइंग बोर्ड। तो इस ड्राइंग बोर्ड का भी यूज होगा इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो प्रैक्टिकल आपका कौन सा है? टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है? इनके लॉज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई बच्चा मुझे बोलेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? It is the phenomena of bending of light into the same medium. ये हमारे पास क्या है? This is the definition of reflection of light. समझे आप? तो laws of reflection हमारे पास क्या क्या है? Incident ray, reflected ray, and the normal lie on the same plane. This is first law. सेकेंड लॉ आपके पास कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास लॉज हैं। हम इन लॉज को वेरीफाई करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के। तो आज हम इन लॉज को हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो बच्चों, कैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस? तो आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को एक्सपेरिमेंटली हमने समझा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस कैसे हमारा वेरीफाई होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल होता है। तो कैसे आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया? सर, हमने पहले यहाँ से 2 पिन्स लगाई और उनकी इमेज हमें इस मिरर में दिखी, और इस मिरर में जो इमेज दिखी उसके इक्वल हमने इस साइड से भी 2 पिन्स लगाई। तो वो उसके बाद हमने प्रोटेक्टर से देखा कि ये कितने एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल रे तक कितना है। तो ये है 30 डिग्री, और इस साइड रिफ्लेक्टेड रे का देखा, ये भी है 30 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल रे ये इसके बीच में है, और एंगल ऑफ ये इसके नॉर्मल रे और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमने देखा कि ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री है, ये इक्वल हो गए। इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, समझे आप? तो यहाँ पर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल आया एक्सपेरिमेंटली। तो इंसिडेंट रे कहाँ पर है आपके पास? इंसिडेंट रे कौन सी है? सही है वाली। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल कहाँ पर है? सही है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहता है उसको? और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको उस एंगल को क्या कहा जाता है? कहाँ पर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। तो ये बीच में क्या है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल आया आपके पास। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल आया। तो ये हमारा वेरीफाई हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो आप सब बच्चों को?